हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके लिए ला चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार किचन टिप्स एंड ट्रिक। इसके लिए वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। वीडियो पसंद आती है तो फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट आज की टिप्स को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टिप्स है वो है इस तरीके का पुराना जो होता है ना पिलो कवर, उसको लेकर के। तो इस तरीके का जो तकिए का कवर होता है, क्या होता है कि अक्सर पुराना होने के बाद इसको हम लोग को यूज़ में नहीं लाते हैं, पर इसका बहुत ही कमाल का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तकिए के कवर को इस तरीके से पलट करके बीचों बीच किसी भी आप लकड़ी की छड़ी ले लीजिए। यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक का पाइप था तो वही मैंने ले लिया है, और इस तरीके से कोई भी मजबूत गार्डर से इस तरीके से आपको बांध देना है। इससे क्या होगा और इसके क्या फ़ायदे हैं जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो तकिए का कवर होता है जो कि हम लोग यूज़ में नहीं लाते हैं, तो अब देखिए इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं और कहाँ-कहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी बेडशीट वगैरह झाड़नी है, इस तरीके से छोटे बच्चे हैं जिस घर में भी, तो कुछ ना कुछ खाते हैं और कहीं न कहीं कुछ गिर जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी बेडशीट को क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल भी हाथों में दर्द नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से ये काम भी करता है। तो ज़रूर से इस तरीके से बनाइए। कोई भी अच्छी सी एक प्लास्टिक की छड़ी ले लीजिए, या प्लास्टिक का पाइप वगैरह होता ही है हम सबके घर में। तो अगर आपके घर में पर्दे वगैरह भी हैं, उसमें अगर डस्ट है, मकड़े के जाले हैं, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुकर का जो रबर होता है ना, उसके साथ में मैंने क्लॉथ पिन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्लॉथ पिन भी हम सभी के घर में होता है। कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, कपड़े को सेव करने के लिए हम लोग क्लॉथ पिन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कपड़े जो है वो उड़े नहीं। तो क्लॉथ पिन को आपको यहाँ पर रबर बैंड के साथ इस्तेमाल करना है। जो ये कुकर का जो रबर होता है ना, वो उसके साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कोई भी ख़राब जो होता है रबर कुकर का, जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, ख़राब होने के बाद फेंक देते हैं, तो इसके साथ में आपको क्लॉथ पिन का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये क्लॉथ पिन जो अक्सर हमारा इधर-उधर हो जाता है, भुला जाता है, टाइम पर मिलता नहीं है, तो इसके में लगाने के बावजूद आपका ये क्लॉथ पिन बिल्कुल सेफ़ रहेगा। तो आइए देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल टिप्स क्या है। यहाँ पर मैंने देखिए बैंगल के साथ में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। जब कभी भी हम लोग बैंगल्स वगैरह पहनते हैं तो होता क्या है कि इस तरह से यहाँ पर जो हड्डी होती है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और ये चूड़ी जो है चढ़ती नहीं है। तो अक्सर लोग जो है ना बैंगल्स को पहनने के लिए क्या करते हैं, हाथों में वैसलीन लगाते हैं। बहुत सारे लोग तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि अब वो लोग बैंगल्स तो पहन लेते हैं, लेकिन बैंगल्स की क्या है ना, शाइनिंग वगैरह चली जाती है, स्टोन वगैरह गिरने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी आपको साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी चूड़ी को पहनने के लिए। करना क्या है कि आपको इस तरीके की बारीक जो पन्नी होती है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके इस्तेमाल से आपकी चूड़ी जो है फटाफट आपकी कलाई में चली जाएगी और आपको हाथों में दर्द भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको जितनी भी चूड़ियाँ पहननी है आप पहन सकते हैं, और आपकी चूड़ी जो है ना वो टूटेगी नहीं, और सेट जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। साथ ही साथ दुनिया के कौन से कोने से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम ज़रूर से डालिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक चल रही है और लोग इसे कहाँ से देख सकते हैं, और मैं भी आपको थैंक यू बोल सकूँ। तो बहुत ही कमाल का टिप्स है। इस तरीके से आप जितने भी बैंगल्स पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। अगर साइज़ में छोटी हो तो भी आप इस तरीके से पहन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली धमाकेदार टिप्स क्या है। यहाँ पर मैंने पुराने मोज़े का इस्तेमाल किया है झाड़ू के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके का जो सॉक्स होता है वो हम सबके घर में होता ही है। किसी का रबर जो है वो ढीला हो जाता है, बहुत सारे सॉक्स जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले सॉक्स को अच्छे से गीला कर लेना है, बिल्कुल निचोड़ करके एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए से अच्छे से निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद झाड़ू को इस तरीके से आपको सॉक्स को पहनाना है। तो झाड़ू के पीछे तरफ वाले हिस्से में आपको इस तरीके से सॉक्स को पहना देना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लंबा वाला सॉक्स लिया था, ताकि ये मेरा जो काम है वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर चाहे तो आप किसी रबर बैंड से इसे बांध दें, या किसी भी रस्सी की जो डोरी वगैरह होती है उससे बांध दें। तो यहाँ पर मैंने एक डोरी से इस तरीके से इसे बांध दिया है। अब इसका इस्तेमाल जो है ना वो कहाँ पर करना है, जो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो पलंग का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो अक्सर थोड़ा-सा ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर हाथ नहीं जा सकता है। झाड़ू तो हम लोग डालते हैं सफाई करने के लिए, लेकिन अंदर में पोंछा नहीं लग सकता है। तो इस तरीके से मोज़े को गीला करके आप झाड़ू में पहनाइए, और इस तरीके से पलंग की अंदर-अंदर तक पूरी क्लीनिंग कीजिए। बिल्कुल एक भी डस्ट जो है वो नहीं रहेगा। झाड़ू से निकालने से क्या है ना, सिर्फ़ मोटा-मोटी कचरा ही बाहर आता है और डस्ट जो है वो अंदर में ही रह जाता है, जिसकी वजह कर अच्छी से सफाई नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आप अपने पलंग के चारों तरफ घूम-घूम करके इस तरीके से आप झाड़ू को मोज़ा पहना करके जितनी भी गंदगी है वो बाहर ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मोज़े की हालत, मोज़ा कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो इस तरीके से आपका जहाँ-जहाँ तक नहीं जाता है वहाँ पर की आप सफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टिप्स